जरा बात कर लेते हैं अब मौसमियाती तब्दीलियों की। अली, मौसमियाती तब्दीलियां सिर्फ हम इंसानों को इफेक्ट नहीं करती बल्कि जो जानवर हैं, परिंदे हैं, उनकी ज़िंदगियों को, उनके रहन सहन को भी मुतासर करती हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए लाहौर की, तो बहुत सारी जो परिंदों की इकसाम हैं वो मादूम हो चुकी हैं लाहौर में। कुछ आसिफ महमूद ने इस हवाले से कोई एक रिपोर्ट तैयार की है, ज़रा देखते हैं। माहौलियाती आलूदगी, दरख्तों की कमी और शहरी आबादियों के फैलाव के बायस मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं। गर्मियों का दौरानिया बढ़ गया है जबकि सर्दियाँ सुकड़ रही हैं, जिसकी वजह से लाहौर की फिजाओं में चहचहाने वाले परिंदे भी हमसे रूठ गए हैं। अब बुलबुल, तोते और नीलकंठ की जगह सिर्फ कौवे और चीले दिखाई देती हैं। 250 के करीब स्पीशीज़ मैं अगर लाहौर की एग्जांपल दूं तो उस डिक्लाइन होकर 70 या 80 रह गई होंगी या मैक्सिमम 100 रह गई होंगी, अगर सारे साल का डेटा भी हम लें, माइग्रेटरी और रेजिडेंट सारे बर्ड्स की स्टडी कर लें। और उसकी वजह यह है कि हमने एक तो उनका हैबिटेट या मस्कन चेंज किया कि हमने जो नेटिव प्लांट्स को रिमूव कर दिया या प्रमोट नहीं किया, और आलमोस्ट मुझे पता है कि 65% फ्लोरा जो है वो एग्जॉटिक्स में है, जो कभी भी परिंदे वो पसंद नहीं करते, ना उनका बीज खाते हैं, ना उनके ऊपर घोंसला बनाते हैं। बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सर्वाइव करती थी। हम बहुत बड़ी बड़ी शिकारगाहें हमारे लाहौर के सराउंडिंग में थी जहाँ पे परिंदे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में आते थे, और अगर पुराने लोगों से पूछें तो वहाँ पे बहुत शिकार मौजूद था। खुली फिजाओं में जिंदगी गुजारने वाले जानवरों और परिंदों के अलावा चिड़ियाघरों और पार्कों में रखे गए जानवरों और परिंदों पर मौसमियाती तब्दीलियों के गहरे असरात नजर आते हैं। सप्लीमेंटेशन उनको मैक्सिमम जितना हम फैसिलिटेट कर सकते हैं उसको ज़रूर देखते हैं, लेकिन यस जो एनवायरनमेंट है उसका इम्पैक्ट जो है वो बर्ड्स पे, एनिमल्स पे होता ज़रूर है। हमारी आँखों में जिस तरह से चुभन है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो यही सारी उन्हीं जानवरों और परिंदों के अंदर भी इसी तरह से आंखें भी इसी तरह से उनकी ख़राब होने का और सांस के मसाइल भी डेवलप होने का उनके अंदर ख़दशा फिर बहुत बढ़ जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस खित्ते में हाथी और डायनासोर्स की मौजूदगी के भी आसार मिले हैं, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इन समेत सैकड़ों जानवर और परिंदे मादूम हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन करें, डस्ट पोल्यूशन को कम करें, नॉइस पोल्यूशन को कम करें, हम इस तरह प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करें। हम इस तरह के स्टेप्स लेके मैं समझता हूँ कि हम अपना हिस्सा उसमें डाल सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में हम 5वें नंबर पर हैं। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों को मुकम्मल तौर पर रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी और आलूदगी पर काबू पाने समेत दीगर इक़दामात से क्लाइमेट चेंज के असरात को कम से कम ज़रूर किया जा सकता है। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। आसिफ महमूद की ज़बरदस्त ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में जो मौसमियाती तब्दीली, मौसमियाती तगय्युर की बात की जा रही है पूरी दुनिया में की जा रही है, और हमारे वज़ीर आज़म भी अक़वाम मुत्तहिदा में अपने खिताब के दौरान इसके पर बात कर चुके हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम इसको माइक्रो लेवल पर करें, अपने घरों की हद तक करें। हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद जानवर हैं, हम देखते हैं कि हम उनका ख्याल नहीं रख पाते। पुराने ज़माने में याद है ना आपको कि घरों के बाहर ख़ास तौर पर पानी के लिए जगह बनाई जाती थी जहाँ परिंदे आकर पानी पिया करते थे, उनकी खुराक के लिए बंदोबस्त किया जाता था, और खुशहाली यूं नज़र आती थी। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी ऐसा माहौल पैदा करें जहां पर जानवर भी हमारे साथ इस दुनिया का हिस्सा रह सकें। वो जितनी जल्दी से मादूम हो रहे हैं, हमारे लिए भी खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि अगर फूड चेन मुतासर होगी तो हम भी मुतासर होंगे। ब्रेक के बाद आएंगे मजीद चीज़ों के ऊपर, हम क्रिकेट डिस्कस करेंगे।